मक्का मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी सतूनों से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है, किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहिदे के नुकात बयान कर दिए। वाज़ेह किया कि मक्का मुआहिदा खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खुला है, जो बुनियादी उसूलों की पासदारी, बाहिमी एहतराम, ताउन और पुरअमन ज़राए के ज़रिए इख्तिलाफ़ात हल कर सके मुआहिदे में शामिल हो सकता है। मुआहिदे का वाहिद मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की कोशिशों को मजबूत बनाना है। मुश्तरका मक्का दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के अहम संग मील की हैसियत रखता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में कहा, इस मुआहिदे से खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम होगी। ये मुआहिदा एक महफूज मुस्तक़बिल की राह हमवार करता है, जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मवाक़े को फ़रोग़ देगा। मक्का मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा नेटो के उसूल के मुताबिक है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मक्का मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं, खित्ते में ताउन और सलामती के लिए है। मिस्र भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। नेटो का उसूल है कि एक रुकन पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होता है। ईरान ने आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। सेक्रेटरी कौमी सलामती कौंसिल ने बयान में कहा, ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबना हरमुज़ नहीं खोली जाएगी। सेक्रेटरी जुल्कदर ने कहा कि जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान तमाम दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए भरपूर तैयार है। हम अपने शोहदा के नाहक खून को भूलने या नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। हमारे शोहदा का खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, मुफ़ाहिमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही। मुफ़ाहिमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ रुकने तक ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हरमुज़ मुआहिदा हतमी मराहिल में है। मुआहिदे से आबना हरमुज़ को फौरी नहीं खोला जाएगा। ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी। फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के ज़खायर तेज़ी से घटने लगे। हथियारों की कमी से अमरीकी फ़ौज की जंगी सलाहियत मुतासर होने का खदशा। अमरीकी फ़ौज को हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन मुतहर्रिक। नायब अमरीकी वज़ीर दिफा की दिफाई कंपनियों को हथियारों और गोला बारूद की पैदावार तेज़ करने और 21 रोज़ में मनसूबे देने की हिदायत। यमन ने हौसियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। कार्रवाई में हौसियों और उनके फौजी साजो सामान को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के मुताबिक सुबह मारब में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के रद्द-ए-अमल में फौजी ऑपरेशन किया गया। दूसरी जानिब हौसी ग्रुप का कहना है कि सऊदी अरब से राब्ते और ताउन पर यमनी अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास के गैर मुसल्लह होने तक ग़ज़ा से फ़ौज निकालने से इनकार। नेतन्याहू ने ट्रंप को आगाह किया कि हमास का खात्मा ही फ़ौजी इनखला की बुनियादी शर्त है। नेतन्याहू को इंतखाबी मुहिम के साथ साथ अपने सख्त गिर वज़रा और ट्रंप इंतज़ामिया के शदीद दबाव का भी सामना। अमरीकी एलची से मुलाकात के बाद ग़ज़ा पर हमलों में कुछ कमी।
कराची में मीर रज़ा अली के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मीर रज़ा की 28 जुलाई को नकलो हरकत, मुलाकातों, आखिरी फ़ोन कॉल और मैसेजेस की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। मीर रज़ा ने 28 जुलाई की शब 3 कॉल्स पर 2 अफराद से रब्ता किया। पहली कॉल अली नामी शख्स को की, आखिरी कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला को की। उसके बाद मीर रज़ा को कुछ मैसेजेस मौसूल हुए जिनका मीर रज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। तफ्तीशी टीम का आखिरी कॉल्स और मैसेजेस करने वालों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मीर रज़ा कत्ल केस फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा के मुकदमे को कत्ल के मुकदमे में तब्दील करके FIR में कत्ल की दफ़ा 302 भी शामिल कर दी गई। IG सिंध ने पुरानी तहकीकात कमेटी तश्कील करके नई टीम तश्कील दे दी है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई कमेटी तहकीकात करेगी। टीम में SSP CTD इरफान बहादुर भी शामिल। फैसला नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया गया। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का मीर रज़ा के कत्ल का नोटिस। वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश। कहा कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ तादीबी कार्रवाई की जाए। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। कराची की तबाहाली बेनकाब करना जुर्म बन गया। लांडी में कवरेज के दौरान बोल न्यूज़ की टीम पर हमला। टूटी सड़कों और अबतर सूरत हाल की रिपोर्टिंग पर मुश्तइल बदमाशों की टीम से बदतमीजी। सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश, धमकियाँ दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हमला आवरों का तयन कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि हमला आवरों का ताल्लुक PP से भी हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। कराची के इलाके लांडी में अवामी मसाइल पर रिपोर्टिंग के दौरान बोल न्यूज़ के रिपोर्टर का शान पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मजम्मत। कहा कि अवामी मसाइल की निशानदही और सच सामने लाना सहाफ़ियों की बुनियादी जिम्मेदारी है। पेशा वराना उमूर की अंजामदही पर सहाफ़ियों को निशाना बनाना और आज़ादाना काम करने से रोकना और तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफ़ती तंजीमों का हुकूमत सिंध से मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।